पोस्ट का पहली पोस्टिंग आपकी लेफ्टिनेंट की रहती है। फर्स्ट प्रमोशन आपका कैप्टन होता है, थर्ड प्रमोशन आपका मेजर होता है और बहुत जल्दी प्रमोशन है। इसमें फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। एडिशनल एडवोकेट की भी पोस्ट आई है, सीनियर गवर्नमेंट प्लीडर की भी है, एडिशनल गवर्नमेंट प्लीडर की भी है, गवर्नमेंट एडवोकेट सिविल साइड, गवर्नमेंट एडवोकेट क्रिमिनल साइड और टैक्स। इसमें 37 वैकेंसी है, तो इसको भी कवर करूंगा मैं। नमस्ते भाइयों, क्या हाल चाल है आप सबके। और आप सबको गुड मॉर्निंग। काफी अच्छी वैकेंसी आई है, इंडियन आर्मी में आई है, जैक की पोस्ट है, लॉ ऑफिसर। मतलब पोस्ट का पहली पोस्टिंग आपकी लेफ्टिनेंट की रहती है। फर्स्ट प्रमोशन आपका कैप्टन होता है, थर्ड प्रमोशन आपका मेजर होता है और बहुत जल्दी प्रमोशन है इसमें। और काफी अच्छी जॉब रहती है। जज एडवोकेट जनरल नाम है पोस्ट का। जैक हर कोई जानता होगा। फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, इसमें फ्रेशर ही अप्लाई करते हैं। इसकी मैक्सिमम एज लिमिट भी शायद 26-27 ही है। अभी इसका डिटेल नोटिफिकेशन नहीं आया, मैं आपको पहले ही इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन आया, जो बच्चे इस चैनल से जुड़े हैं उनको पहले इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, इसलिए कहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जैसे इसका डिटेल नोटिफिकेशन आएगा उसकी भी अपडेट दे दूंगा मैं। चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है और बेल आइकन दबाना भी जरूरी है, जिससे आपको टाइमली इन्फॉर्मेशन मिल जाए, आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। बहुत सारी ऐसी वैकेंसी आती है जिसकी मैं पहले ही इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। और अभी एडिशनल एडवोकेट की भी पोस्ट आई है, सीनियर गवर्नमेंट प्लीडर की भी है, एडिशनल गवर्नमेंट प्लीडर की भी है, गवर्नमेंट एडवोकेट सिविल साइड, गवर्नमेंट एडवोकेट क्रिमिनल साइड और टैक्स। इसमें 37 वैकेंसी है, तो इसको भी कवर करूंगा मैं। तो 21 गवर्नमेंट में लिख लिए। देखो, जो इंडियन आर्मी में आई है वो तो हर कोई अप्लाई कर सकता है, और इसमें थोड़ा एक्सपीरियंस मांगा है। तो दोनों पोस्ट है, एक तो फ्रेशर की पोस्ट है और एक्सपीरियंस वाली पोस्ट है। तो वीडियो को ढंग से देखना, विदाउट स्किप करके देखना, कुछ छूट जाएगा तो आपका ही लॉस है। सबसे पहले जैक की बात कर लेते हैं। ये देखो शॉर्ट नोटिफिकेशन है, ज्वाइन इंडियन आर्मी एज एन ऑफिसर, www.joinindiaarmy.nic.in। ये ऑफिशियल वेबसाइट है। आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, जिस टाइम मैं वीडियो बना रहा हूँ उसका अभी डिटेल नोटिफिकेशन आया नहीं है। जो नोटिफिकेशन है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसमें लिखा हुआ है एप्लीकेशन है, इनवाइट कर रहा है। एक तो 64 शॉर्ट सर्विस कमीशन टैग में मैन कोर्स, 35 शॉर्ट सर्विस कमीशन टैग वुमेन कोर्स अप्रैल 2025, 34 शॉर्ट सर्विस कमीशन जैक एंट्री स्कीम। मेरा चैनल लॉ से रिलेटेड तो मैं इसी की बात करूंगा, बी पॉइंट वाली की बात करूंगा। तो 34 शॉर्ट सर्विस कमीशन जैक एंट्री स्कीम कोर्स मैन एंड वुमेन अप्रैल 2025, कोर्स ऑफ लॉ ग्रेजुएट है। और इसमें 57 शॉर्ट सर्विस कमीशन एनसीसी स्पेशल एंट्री स्कीम भी है, कोर्स अप्रैल 2025 मैन एंड वुमेन। और इसमें अनमैरिड होनी चाहिए, क्योंकि लास्ट टाइम वाला मुझे नोटिफिकेशन याद है, मैंने लास्ट टाइम वाली वैकेंसी बताई थी। अनमैरिड होना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल फ्रेशर की जॉब है। इसमें मैक्सिमम एज ही शायद 26-27 है, और जो लॉ ग्रेजुएट होता है। और इसमें 1 हफ्ते का प्रोसेस रहता है। एक बार पहले इसको पढ़ लेता हूँ, उसके बाद बात करता हूँ। देखो, इसमें जैक कोर्स वाले की मैन एंड वुमेन 15 जुलाई से 13 जुलाई फॉर्म भरे जाएंगे। तो अभी तो 15 जुलाई आने वाली है, मैंने आपको पहले ही अपडेट दे दी। तो इस चीज का ध्यान रखना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो। जैसे डिटेल नोटिफिकेशन आएगा, क्वालिफिकेशन क्या है और चीजें क्या है, प्रमोशन अलाउंसेस, उस नोटिफिकेशन में सब कुछ लिखा रहता है। तो मैं उसके बारे में बात करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट मैंने आपको बता दी। अब मैं इसका थोड़ा मोटा मोटा आपको समझा देता हूँ, अगर किसी बच्चे को पता नहीं हो जैक के बारे में। जैक जज एडवोकेट जनरल होता है। ये इंडियन आर्मी की पोस्ट है। पहली पोस्टिंग ही आपकी ऑफिसर रैंक रहती है, लेफ्टिनेंट बनते हो आप। फर्स्ट प्रमोशन में आप कैप्टन बन जाते हो, थर्ड प्रमोशन में आप मेजर बन जाते हो, और बहुत जल्दी प्रमोशन होता है इसमें। 7-8 साल में, आप 10 साल में मेजर बन जाओगे। तो आप सोच सकते हो इंडियन आर्मी में मेजर रैंक मिलती है आपको, सारी सुख सुविधा मिलती है। और पोस्टिंग आपकी जम्मू कश्मीर भी रहती है इनिशियली, बाद में ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी रह सकती है। और इसका जो एग्जाम प्रोसेस है वो 1 हफ्ते का है। पहले दिन बुलाते हैं, मेडिकल भी होता है आपका, आंखों का भी देखते हैं, हाइट भी देखते हैं, वेट भी देखते हैं, और जैसे एक टॉपिक दे देते हैं उस पर बुलवाते हैं, टेस्ट होता है। पूरा 1 हफ्ते का प्रोसेस है, लास्ट में इंटरव्यू होता है। अगर 1 हफ्ते में आपको पता चल जाएगा आप सेलेक्ट हो रहे हो क्या नहीं हो रहे। मैं तो ये कहूंगा, जो बच्चे एलिजिबल है वो बिल्कुल इसका भरना। 1 हफ्ते में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और आपको मतलब जुडिशरी के बाद ये जॉब काफी अच्छी है। फ्यूचर में आप आर्मी के जज भी बन सकते हो, जब आप रिटायर्ड होते हो इस जॉब से। इन्हीं को जज लगाया जाता है आर्मी कोर्ट में। तो यही मैं आपको कहूंगा, मेरे काफी नोन है जो
आप मानोगे नहीं, उम्मीद नहीं करते थे कि कभी ये सरकारी नौकरी लगेंगे, वही सेलेक्ट होते हैं। बात याद रखना, क्योंकि इसमें कॉन्फिडेंस चाहिए अच्छा आपको। जो पढ़ाकू बच्चे होते हैं ना, वो देखना इसमें बहुत कम सेलेक्ट होंगे। जो ऐसे बच्चे होते हैं, बैक बेंचर होते हैं, थोड़े स्मार्ट होते हैं, बोलना आता है जिनको अच्छा, और बोल्ड होते हैं थोड़ा, और अपनी बात रखना जानते हैं, वो बच्चे इसमें सेलेक्ट होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। मैं नहीं कह रहा कि हर कोई सेलेक्ट हो सकता है, बट जो देखा गया है मेरे फ्रेंड सर्किल में, मैंने देखा है वही बच्चे। मेरे दोस्त था, उनके बड़े भाई थे। स्टोरी बताता हूँ आपको। उसने इलेक्शन लड़ा था आरयू का, तो मेरा काफी अच्छा दोस्त है, बचपन का फ्रेंड है। तो हमने भी पार्टिसिपेट किया था इलेक्शन में। राजस्थान कॉलेज का इलेक्शन लड़ा था उसने। तो उनके बड़े भैया थे, तो वो भी इलेक्शन में थे। तो 5 ईयर लॉ करी थी, वो जस्ट पास आउट हुए थे। तो इलेक्शन में बहुत, मतलब बहुत भसड़ होती है, आपको पता है। अगर आपने देखे हो तो आरयू के इलेक्शन बहुत भसड़ होती है। तो जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट आया, उसके 1 हफ्ते बाद ये जैक का इनका प्रोसेस था, और 15 दिन बाद हमें पता चला वो जैक बन गए। वो हमारे साथ घूम रहे थे 15 दिन बाद में, पता चला जैक बन गए। तो इसमें बहुत मैंने देखा है ना, वही भी कह रहा हूँ, जो स्मार्ट होता है, जिनको बोलना अच्छा आता है, जिनकी इंग्लिश अच्छी होती है और अपनी बात रखना जानता है, वो सेलेक्ट होते हैं इसमें। तो जो बच्चे, देखो, भरना इस जॉब को, मैं यही कहूंगा। और बाकी मैं जब आएगा डिटेल नोटिफिकेशन बता दूंगा। ऐसे 15 जुलाई से 13 अगस्त तक इसका है। अब नेक्स्ट वैकेंसी की बात करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु में लिख लिए, पब्लिक लॉ ऑफिसर डिपार्टमेंट में है। 37 पोस्ट है टोटल। इसमें एडिशनल एडवोकेट जनरल की है, स्पेशल गवर्नमेंट प्लीडर की है, एडिशनल गवर्नमेंट प्लीडर की है, गवर्नमेंट एडवोकेट सिविल साइड, गवर्नमेंट एडवोकेट क्रिमिनल साइड, गवर्नमेंट एडवोकेट टैक्स। ठीक है। अब इसकी क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। मैक्सिमम एज लिमिट 60 है इसमें। ठीक है। लॉ की डिग्री होनी चाहिए आपकी। ठीक है, 3 साल वाली हो चाहे 5 साल वाली हो। रजिस्ट्रेशन होना चाहिए आपका। और जो एडवोकेट, एडिशनल एडवोकेट जनरल है, स्पेशल गवर्नमेंट प्लीडर है, उसके लिए लिखा हुआ एज एन एडवोकेट हैविंग प्रैक्टिसिंग नॉट लेस देन 10 ईयर, आउट ऑफ विच मिनिमम ऑफ नॉट लेस देन 7 ईयर इन हाई कोर्ट। तो एडिशनल एडवोकेट के लिए 10 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, उसमें 7 साल का होना चाहिए हाई कोर्ट में। और एडिशनल गवर्नमेंट प्लीडर के लिए है एज एन एडवोकेट हैविंग प्रैक्टिस नॉट लेस देन 7 ईयर, आउट ऑफ विच मिनिमम ऑफ नॉट लेस देन 5 ईयर इन हाई कोर्ट। उसमें 7 साल का मांगा है, 5 साल का हाई कोर्ट में मांगा है। गवर्नमेंट एडवोकेट सिविल साइड, क्रिमिनल साइड, टैक्स। इसमें लिखा है एज एन एडवोकेट हैविंग प्रैक्टिसिंग नॉट लेस देन 5 ईयर, आउट ऑफ विच मिनिमम नॉट लेस देन 3 ईयर हाई कोर्ट। तो इस वाले 4th वाले में काफी लोग एलिजिबल होंगे। मैं सोच रहा तमिलनाडु में इसमें डायरेक्ट इंटरव्यू होगा, आपको कोई पेपर होगा नहीं। अगर आप अच्छे सेलेक्ट हो जाते हो तो बहुत बढ़िया बात है, काफी अच्छे पैसे वैसे सब कुछ बढ़िया मिलता है। इसके ऑफिशियल वेबसाइट बता देता हूँ, www.tn.government.in ऑफिशियल वेबसाइट है। 22/7/2024 शाम के 5 बजे से पहले आपको भेजना पड़ेगा फॉर्म, एनवेलप में भेजना पड़ेगा आपको। और ये सीवी, बायोडाटा सब कुछ लिखना पड़ेगा, इसमें लिखा हुआ है। इंस्ट्रक्शन आप लोग देख लेना। तो 2 पोस्ट बताइए मैंने आपको। जैक में तो देखो, जो फ्रेशर है हर कोई अप्लाई कर सकता है, और मिस मत करना इस जॉब को, काफी अच्छी जॉब है। और ये इसमें तमिलनाडु वाले में जो वहाँ के हैं वो तो बिल्कुल अप्लाई करना, तमिलनाडु से हैं, आसपास के स्टेट से हैं, बिल्कुल अप्लाई करना। और यहाँ के भी करना चाहते हैं अगर सीनियर एडवोकेट, तो कर सकते हैं, उनके ऊपर है। तो ठीक है भाइयों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस चैनल पे लॉ से रिलेटेड ही वीडियो आते हैं। लॉ की वैकेंसी कहीं पे भी है, सिविल जज की वैकेंसी कहीं पे भी है, टाइमली अपडेट देता हूँ। अपकमिंग वैकेंसी हो, जैसे जैक के बारे में बता दिया, एपीओ की वैकेंसी के बारे में बताता हूँ, सिविल जज की वैकेंसी के बारे में बताता हूँ। चैनल पे लॉ से रिलेटेड ही वीडियो आता है। लॉ से रिलेटेड कुछ भी होता है इंडिया में, सब कुछ मैं आपको बताता हूँ। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में।